2024 के आम चुनाव में एनडीए गठबंधन से लोहा लेने के लिए विपक्षी दलों ने मिलकर इंडिया गठबंधन तैयार किया, मगर चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ऐसा लग रहा है कि यह महागठबंधन बिखर जाएगी, क्योंकि कुछ दिन पहले पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी ने कांग्रेस का हाथ छोड़ बंगाल के सभी 42 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर दिया है। तो वहीं दूसरी ओर झारखंड में भी इंडिया अलायंस के घटक दल ने अलग से चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। बता दें कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने यह ऐलान किया है कि वह झारखंड के 14 लोकसभा सीटों में 8 सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारेगी। साथ ही अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा 16 मार्च के बाद करेगी। भाकपा का कहना है कि कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार के चयन में देरी कर भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने में लगी है। इसीलिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी पूरे दमखम के साथ रांची, हजारीबाग, कोडरमा, चतरा, पलामू, गिरिडीह, दुमका और जमशेदपुर लोकसभा पर खुद चुनाव लड़ेगी। चुनाव संचालन के लिए विभिन्न समितियां बनाई गई, साथ ही कार्यकारिणी नेताओं को भी जिम्मेदारी दी गई। वहीं भाकपा के अंदर खाने से यह खबर आ रही थी कि भाकपा पहले से ही 8 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही थी। बहरहाल इस वीडियो में आपको बताएंगे कि वाम दलों का झारखंड में हुए अब तक के 4 लोकसभा चुनाव में क्या हाल रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी फोर्थ पिलर और मेरा नाम है श्रेया रतन। झारखंड अलग राज्य बनने के बाद साल 2004 में हुए पहले आम चुनाव में सीपीआई ने 11 सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारा, लेकिन जीत केवल 1 सीट पर हुई। साल 2004 में हजारीबाग से सीपीआई उम्मीदवार भुवनेश्वर प्रसाद मेहता ने भाजपा के दिग्गज नेता यशवंत सिन्हा को मात दी थी। इससे पहले इस सीट पर एकीकृत बिहार झारखंड के समय हुए आम चुनाव में भुवनेश्वर प्रसाद ने जीत दर्ज किया था। हालांकि साल 2009, 2014 और 2019 के चुनाव में भाकपा को हजारीबाग से हार का सामना करना पड़ा। इतना ही नहीं, झारखंड में हुए 4 बार के आम चुनाव में 14 लोकसभा सीटों में अब तक वाम दलों का खाता खुला ही नहीं। हिंदुस्तान में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2009 के चुनाव के बाद से वाम दल का वोटिंग ग्राफ गिरता ही चला गया है। साल 1999 के आम चुनाव में वाम दल का वोटिंग शेयर 31.3% था, लेकिन साल 2019 के चुनाव के बाद वोटिंग शेयर गिरकर 1.5% हो गया। मतलब 20 साल में वाम दल का वोटिंग शेयर 29.8% तक गिर गया। आगे यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या 18वीं लोकसभा चुनाव में वाम दल का एक खेमा झारखंड के 8 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कर रही है। क्या भाकपा इस चुनाव में वाम दल के गिरते वोटिंग ग्राफ को बेहतर कर पाएगी? क्या 4 बार के लोकसभा चुनाव में वाम दल अपना खोया हुआ वर्चस्व हासिल कर पाएगी? यह तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। आपकी इस रिपोर्ट पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे दी फोर्थ पिलर। शुक्रिया। अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बिना देरी के मिलता रहे, तो आप इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाकी आप हमारे काम को लेकर कोई सुझाव हमें देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप सादर आमंत्रित हैं। इसके अलावा हमारे वीडियोस आपको अलग अलग ठिकानों जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी देखने को मिलेंगे, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए गए हैं। शुक्रिया।